नए साल का आगाज होने में अभी चंद रोज का फासला शेष बचा था। खबर आई कि तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस हमला में पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिकों के मारे जाने की बातें कही जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया। छिटपुट झड़प अभी भी जारी है। यह महज एक खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे की फहरिस्त बहुत लंबी है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या तालिबान इसको अलग करना चाहता है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं? सबसे अहम सवाल यह कि क्या पाकिस्तान एक और टूट के कगार पर खड़ा है? कहने वाले तो यहां तक कहने लगे हैं कि पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना भी तालिबान के निशाने पर है। परमाणु संयंत्र तक तालिबान की पहुंच हो चुकी है। ऐसी और भी कई जानकारी है जो नए साल में पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाली है। जानकारी रोचक और दिलचस्प है। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। अगस्त 2021 तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की सरकार थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद तो इतने उत्साहित हो गए कि उनको अपना प्रोटोकॉल भी याद नहीं रहा। तालिबान लड़ाकों का खैर मकदम करने के लिए पाकिस्तान का गृह मंत्री अफगानिस्तान के तोड़खम पहुंच गया। यह अफगान के बॉर्डर का इलाका है। तोड़खम पहुंचकर शेख रशीद अहमद ने कहा था कि तालिबान के आने से खित्ते में एक नया और सशक्त गुट बन जाएगा। उनका इशारा भारत की ओर था। पाकिस्तान के रहनुमाओं को उम्मीद थी कि तालिबान के आने से भारत को नुकसान हो जाएगा। करजई के शासन में भारत का अफगानिस्तान से बहुत ही बेहतर संबंध हुआ करता था। पाकिस्तान को लगा कि अब तालिबान भारत से दूरी बढ़ाएगा और पाकिस्तान को गले लगा लेगा। हुआ उल्टा। वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए काल साबित होने लगा है। क्या लगता है, यह एक संयोग है या फिर कुछ और? आगे इस पर बात करेंगे। सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाल पोस कर खड़ा किया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन कैसे बन गया? दुश्मनी को ठीक से समझने से पहले दोनों की दोस्ती को जान लेना बहुत जरूरी है। बात करीब 2 दशक पुरानी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई करके तालिबान को वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद से तालिबान के लड़ाके लगातार अमेरिका से संघर्ष करते रहे। उन दिनों तालिबान के कई बड़े नेता और उनके लड़ाके पाकिस्तान में रहा करते थे। चोरी छिपे पाकिस्तान की सरकार से तालिबान को हर संभव मदद भी मिल रहा था। पाकिस्तान का क्वेटा, पेशावर और कराची तालिबानियों की अघोषित शरण स्थली बन चुकी थी। पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान के लड़ाके तालीम हासिल कर रहे थे। कहा तो यह भी जाता है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर पाकिस्तान के ही एक मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम लिया था। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन के बिना तालिबान का उन दिनों दोबारा उठ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। लेकिन काबुल में वापसी के बाद अब वही तालिबान पाकिस्तान को नाक में दम कर रखा है। तालिबान का हमला पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की सबक बनी हुई है। सवाल उठता है कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बात पिछले दिनों की है। पाकिस्तान ने अपना रुतबा दिखाने की गरज से तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। यही एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के गले की फांस बन चुकी है। कहते हैं कि एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 50 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद तालिबान भड़क गया। तालिबान ने इसको पाकिस्तान का कायराना हरकत बता दिया, बदले की घोषणा कर दी और महज 3 रोज के भीतर ही तालिबान ने
पाकिस्तान के भीतर घुसकर तांडव मचा दिया। हद देखिए, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करके डुरंड लाइन पार करने की बात को खुलेआम स्वीकार कर लिया है। तो रहिए कि अफगानी प्रवक्ता ने इसको पाकिस्तानी क्षेत्र मानने से ही इनकार कर दिया। यहीं से तनाव भड़कने शुरू हो गए। अब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान को कैसे जवाब दें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के समझ में यह बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहते हैं यदि पाकिस्तान की सेना ने कोई भी हरकत की तो युद्ध शुरू होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, यानी पाकिस्तान को मार खाकर चुप रहने की मजबूरी है। खबर है कि बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाके अफगान बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं, यानी हालात तनावपूर्ण बन चुका है। परमाणु शक्ति का दम भरने वाला पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। अब आपको डुरंड लाइन के बारे में बता देते हैं। दरअसल ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर के निर्धारण के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने डुरंड लाइन का निर्धारण किया था। 1947 में आजादी के बाद भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बन गया। इसके बाद यही डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा मान लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तालिबान इस डुरंड लाइन को सीमा मानने से इनकार कर रहा है। तालिबान का मानना है कि डुरंड लाइन के पार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक अफगानिस्तान का इलाका है। इससे पहले वर्ष 1990 के दशक में भी तालिबान ने डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया था। तालिबान का यही दावा पाकिस्तान के परेशानी का कारण बना हुआ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि टीडीपी भी अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द पैदा करने लगा है। टीडीपी यानी पाकिस्तान का तहरीके तालिबान। कहते हैं कि टीडीपी ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जुड़े इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। टीडीपी भी पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इसमें और तेजी आ गई है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीडीपी के आतंकियों की मदद कर रही है। हालांकि तालिबान इन आरोपों को निराधार बताकर आरोप को खारिज कर रहा है। हमने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो कई बातें सामने आने लगी। अफगान तालिबान का पाकिस्तान के तहरीके तालिबान यानी टीटीपी से बरसों पुराना संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में यह संभावना है कि तालिबान अंदर खाने टीडीपी की मदद करता हो। इसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल तालिबान के नेता पाकिस्तान को उसी के दाव से जवाब दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान की तर्ज पर ही अब तालिबान तर्क दे रहा है। तालिबान का कहना है कि टीटीपी की समस्या पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। तालिबान कहता है कि इस्लामाबाद को अपनी समस्याओं का समाधान अपने घरेलू स्तर पर ढूंढना चाहिए। 2 दशक पहले अफगानिस्तान में तालिबान समस्या को लेकर यही बात पाकिस्तान कहता था, यानी पाकिस्तान ने जो किया अब वही उसको भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत को पांव पांव के परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान के लिए साल 2025 अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को एक साथ डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान इन दिनों गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई इस स्थिति को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ जहां तालिबान ने खुला युद्ध छेड़ दिया है, पाकिस्तान की सेना पर हमला शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर बलूच विद्रोहियों ने आधुनिक तकनीक वाले हथियारों का जखीरा जमा करके पाकिस्तान की सेना के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालिया दिनों में बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जारी होते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आईएसआई और पाक सेना में खलबली मच गई है।
दरअसल पोस्टर में बीएलएफ के विद्रोही अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। विद्रोहियों ने जिन हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है वह पाकिस्तान की सुरक्षा बलों के हथियार से भी ज्यादा घातक और अधिक मारक क्षमता वाला है। बीएलएफ का पोस्टर पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए गंभीर संकट का संकेत दे रहा है। सवाल उठता है कि विद्रोहियों के पास इतना खतरनाक हथियार कहां से आया। बहरहाल इन हथियारों ने विद्रोहियों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। कहते हैं कि आधुनिक हथियारों का जखीरा हाथ लगने के बाद अब बलूच विद्रोही और खूंखार हो जाएंगे। बेशक वो अपनी लड़ाई और तेज कर देंगे। यही बात अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दूसरी ओर डुरंड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसे अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर बम बरसा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तहरीके तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यानी पाकिस्तान ने जो खेल भारत के लिए खेला था अब स्वयं भी उसी खेल का शिकार होने लगा है। कहते हैं कि जबरदस्त आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को इन मुश्किल हालातों से निकलना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति पाकिस्तान के लिए इन दिनों बहुत ही सटीक साबित होने लगा है। वाजपेयी जी लिखते हैं, मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना पाला है वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। पाकिस्तान के रहनुमाओं को इन पंक्तियों पर गौर करना चाहिए। सीख लेने का वक्त आ गया है। समय रहते संभल गए तो ठीक, वरना याद रखो चिंगारी का खेल शुरू हो चुका है। यह सपना भी तुम्हारा था और घर भी तुम्हारा ही है। नमस्कार।